हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? जय माता दी। अब हम आपको विस्तार पूर्वक श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में बताएंगे, श्री पुट अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में बताएंगे, शिव खोरी के बारे में बताएंगे। यही बताएंगे कि अभी तक हम भगवती नगर बेस कैंप में कर क्या रहे हैं और इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ बताएंगे विस्तार पूर्वक। आराम से रहिए, मेरी तरह एकदम रिलैक्स होकर के, ठीक है। हमको पर बहुत जोर से भूख लगे, कोई बात नहीं, हम भूखे होकर के भी हम आपको वीडियोस बना सकते हैं। इतना स्टेमिना थोड़ी सी बची है अभी मेरे पास, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें? श्री अमरनाथ जी की यात्रा का, ठीक है। लंबा जाएगा और मेरा हाथ भी दर्द हो सकता है, तो उस हाथ में यहाँ पे स्टैंड बाई कर देते हैं, ठीक है। मम्मा लव यू। पेट भर गया। मम्मा ऊपर से एनर्जी देते रहिएगा, ठीक है। ऊपर में देखिए क्या है। चलिए तो शुरू करें। यस, सुनिए। 22 जुलाई को हम घर से निकले थे, ठीक है। 22 जुलाई को निकले थे, 7:20 पे मेरी ट्रेन थी, ठीक है। और उसके बाद हम 23 तारीख को पहुंच गए थे जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। दैन उसके बाद हम आए थे भगवती नगर बेस कैंप, जहाँ पे भी हम बैठे हुए हैं। ये भगवती नगर बेस कैंप है, ठीक है। लेकिन आज कितना तारीख है? आज है 2 अगस्त और हम आए थे फर्स्ट टाइम कब? 23 अगस्त। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 11 दिन। यस, आगे की कहानी सुनिए। 22 तारीख को आप घर से निकले, खुश थे। चलो मम्मा बुलाइए, शिव जी बुलाए हैं, मतलब कि थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खुश थे, पर हाँ खुश थे, ठीक है। क्यों? पता हमको तो रोज़ एग्जामिनेशन देना है, देंगे एग्जामिनेशन, ये सोच के निकल गए घर से। इस तारीख को पहुँच के भगवती नगर बेस कैंप। भगवती नगर बेस कैंप में एक सर है जान पहचान के, पिछले साल हमको ब्रेसलेट जो नहीं दिए थे पिंक कलर का, ठीक है। वो 23 साल 23 ईयर्स ओल्ड सर है, ठीक है, छोटे हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमको फर्स्ट टाइम 2024 में ब्रेसलेट दिए थे, फर्स्ट टाइम किसी को गिफ्ट दिए थे, ठीक है। तो वो पहने थे पूरी यात्रा में 2024 में। फिर हम 24 में जब हम निकल रहे थे तो माता वैष्णो देवी जी से तो कुछ ब्रेसलेट हम लिए भी थे, ठीक है। ये हम खरीदे थे कटरा से, ठीक है। तो वो सर थे जान पहचान के, तो हम आए। तो यहाँ पे दिल्ली का लंगर लगता है ना, ये वाले लंगर में यहाँ पे लंगर लगते हैं ना, तो यहाँ पे सेवा देते हैं, ठीक है। तो हम आए, पसीने से लथपथ थे हम। 23 जुलाई को आपको कहानी सुनना पड़ेगा, आप पानी पीजिए, इधर उधर मत जाइए, ठीक है। आराम से खाना खाइए, मेरी कहानी को सुनिए, सिल्की की कहानी है। छोटे छोटे मोटे मत लीजिए, हल्के मत लीजिए, ठीक है। सही, मेरा बैग, ट्रॉली बैग अंदर लंगर में रखे हैं, फिर फॉर्म वगैरह फिल किए हैं। तो उसके बाद हम सोच रहे थे कि टिकट कहाँ का करें, पालटाल का करें कि पहलगाम में। मेरे दिमाग में चल रहा था पता पालटाल। तो सर बोले कि टिकट कर देना, करना है ना। तो हम बोले ब्रश कर लेते, नहा धोआ लेते, उसके बाद टिकट कर लेंगे, देखते कहाँ जाना है, पहलगाम से जाना है कि बाल्टाल से। अरे आपको तो पहलगाम से जाना है। हम बोले हाँ आपको पहलगाम से जाना है। फिर मेरे AC टिकट हुई, ठीक है, विंडो साइड में, मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हम गए, ठीक है। उसके बाद मेरी यात्रा स्टार्ट होने वाली थी। हम जिस दिन पहुँचे थे ना 23 तारीख को, ठीक है। 22 तारीख को ट्रेन में थे, उतनी अच्छी नींद आई नहीं थी, ठीक है। फिर 23 तारीख को थी, 23 तारीख को भी हम सो नहीं पाए थे, सामान सब इधर उधर सेटिंग में लगे हुए था। और उस दिन मेरा फास्टिंग भी था, ठीक है। ऐसे करते 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 मैं 1 बजे तक चले गए हम नहाने के लिए, ठीक है। मुझसे से आधा घंटा सोए होंगे हम, ठीक है। फिर हम नहाने के लिए चले गए, नहा धोआ के आए, रेडी शेडी हुए, फिर सिल्की बन गए हम। फिर सिल्की बन करके पिंक पिंक ड्रेस पहन के निकल गए पहलगाम। पहलगाम के लिए निकले क्या, हम अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थे, 17 नंबर मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था।
मेन गेट पे खड़े रहे, वेट किए, 17 नंबर आई गाड़ी, फिर उस पर हम बैठे, मेरी विंडोज सीट थी, अच्छे से सब कुछ सही से रहा था, मज़े मज़े से गए। फिर चंद्रकोट रामबान साइड में पहला लंगर था, वहाँ पे लंगर में अटेंड किया। फिर बनिहाल वाले लंगर में अटेंड किए। फिर उसके बाद पहुँच गए पहलगाम। पहलगाम में गए ना, सबको पहचान गए थे। सिल्की आई थी आप बोला, हर साल आती हैं बोला। उससे पहले भगवती नगर भी कैंप में सब पहचान गई थी, मैं पहचान गई। अरे आप तो हर एक साल आती है ना बोला, अकेली आती है ना बोला। हाँ, अपने एरिया से और किसी को क्यों नहीं लेके आती हैं? हम कुछ नहीं बोले, हम शांति से थे, ठीक है। तो भगवती नगर भी कैंप में भी सब पहचान गए थे। उसके बाद आपका उसमें भी पहचान गए थे, क्या कहते हैं उसको, भगवती नगर बेस कैंप के बाद वहाँ पर ही पहचान गए थे। पहलगाम में हम गए थे श्राइन बोर्ड का हट लेने के लिए, ठीक है। श्राइन बोर्ड का हट में ही रुक गए थे हम, 500 उसका चार्ज था, ठीक है। ठंडा ठंडा पानी सब में आज। और जानते हैं जब हम पहलगाम के लिए निकल रहे थे, पहलगाम पहुंच गए थे ना, जब चढ़ाई के लिए हम लोग को तैयार होना था ना, हमारे हट में जितने लोग थे ना, किसी ने नहीं नहाए थे। तो हम नहाए थे ठंडे ठंडे पानी से, खूब नहाए, ठीक है। और सिंपल सा वो वाला जो डार्क पिच कलर का टी शर्ट था ना, वो पहन लिए थे, ठीक है। इनर वगैरह कुछ नहीं पहने थे, सिर्फ टी शर्ट पहने और निकल के चढ़ाई के लिए, ठीक है। बैग तो मेरा था अच्छा खासा भारी। चलते गए। चलने से पहले ना पहलगाम में एक शॉप है ना, मेरे जो जान पहचान के सर है, ठीक है। वो बोले थे कि रेनकोट ले लेने के लिए। पता है रेनकोट मेरे बैग में था, हम घर से निकलने से पहले उसको निकाल के रख दिए थे कि रेनकोट को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और बारिश में भीगना हमको तो बहुत मज़ा आता है। 2 बार ट्रैकिंग किए थे तो कभी बारिश का सामना किए नहीं थे, तो हम बोला बारिश नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन बारिश हुई थी तो हमको वहाँ से रेनकोट ख़रीद के हम गए थे पहलगाम से। बहुत अच्छा रेनकोट था, पता है। और रेनकोट इसी कलर का था, मैरून कलर का। उसे पता है उसमें पानी जाता है ना, वो नीचे की ओर सरक जाता है, ठीक है, अंदर तक नहीं जाता, ठीक है। दैन उसके बाद चढ़ाई स्टार्ट किया, चेकिंग वगैरह हमारा सब हुआ। उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, हम रेनकोट नहीं पहने थे, ठीक है। फिर चेकिंग हुई, चेकिंग होने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े, तो फिर बैग का चेकिंग हुआ मेरा। तो बैग का चेकिंग होने के बाद फिर सर लोग बोले इतना भारी बैग है, हम इसे हम चले जाएंगे भारी लग रहा था हमको, ठीक है। तो जैसे कि पहलगाम चंदनवाड़ी से चढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना, तो रूट थोड़ा चेंज कर दिया गया। इधर आपका घोड़े वाले का है, इधर सिंपल पर्सन का है, ठीक है। तो इधर घोड़े वाले का था, हमको मन था घोड़े वाले से रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पिछले साल 2023 में घर बनाए थे अपना, ठीक है। तो ये सोच करके हाँ अपना निकले थे। तो एक सर बोले ना STRF के सर ही थे, उनके सीनियर कोई सर थे, ठीक है, दूसरे वाले सीनियर सर थे, ठीक है। तो बोले मैडम इधर से रास्ता है, तो मैंने इधर से नहीं जा सकते हैं। मैंने मैडम देखिए कितना सुंदर रोड बना हुआ है, आपके जूते भी गंदे हो रहे हैं। उसी रास्ते से गया, बैग काफ़ी भारी बैग थी ना, कुछ कहने से। हम उसे पता क्या रखे थे, ट्रैकिंग का ड्रेसेस रखे थे, पर डे का ड्रेसेस मेरा चेंज करने वाले ड्रेसेस था, ठीक है। और फिर उसके बाद ड्रेसेस चेंजिंग का था। और फिर उसके बाद और हमको श्रीनगर भी घूमना था तो अपने हिसाब से सुंदर ड्रेस लेके रख गए थे। सिल्की है ना हम, अब सिल्की का मतलब है कि सुंदर ड्रेस होना चाहिए, तो आपने सुंदर ड्रेस रख गए थे। जितने दिन का उतने दिन के हिसाब का। अगर हम पहलगाम में रुकते तो पहलगाम का ड्रेस होना चाहिए, चंदनवाड़ी शेषनाग में रुकते तो शेषनाग का ड्रेस होना चाहिए, अगर हम पशुपति में रुकते तो पशुपति का ड्रेस होना चाहिए, अगर हम पंचतरणी में रुकते तो पंचतरणी का ड्रेस होना चाहिए, गुफा में जाते तो गुफा का ड्रेस होना चाहिए, गुफा में स्टे करते तो गुफा का ड्रेस होना चाहिए स्टे वाला। फिर उसके बाद नीचे बाल्टाल जाएंगे तो बाल्टाल का ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और श्रीनगर में जाएंगे तो श्रीनगर का ड्रेस। तो हमें बस इतना सारा मम्मी को ड्रेसेस खटाए, ये सुंदर सुंदर ड्रेसेस है, तो हम पर डे के हिसाब को ड्रेस लेके चले गए, ठीक है। तो चलते हम तो वहाँ तक चले गए थे, ठीक है। कहाँ तक चले गए थे, पशुपति बोल रहे पिशु टॉप पहुँच गया, ठीक है। पिशु टॉप में फिर पहुँचे, जब चढ़ाई कर रहे थे ना, तो हमने ना चंदनवाड़ी में भी कुछ नहीं खाए थे, और चंदनवाड़ी से थोड़ा सा आगे गए थे, थोड़ा सा ये खाए थे, क्या खाए थे, कुछ गुपचुप खाए थे, और एक चीज़ और खाए थे, कुछ अटपटा सा चीज़ खाए थे, ठीक है, खाना नहीं खाए थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे, कहाँ पहुँचे थे,
हम पहुँचे थे पोस्ट पत्री याद आ जाता है बार बार। नहीं, हम पहुँचे थे पिशु टॉप, ठीक है। पिशु टॉप पहुँचे, तो पिशु टॉप पहुँचने के बाद क्या हुआ ना कि पिशु टॉप के आगे भी लंगर्स लगे रहते हैं, पर हम ज़्यादा कुछ नहीं खाए थे, ठीक है। फिर चुपचाप से चलते गए चलते 5 बज गए, ठीक है। हम जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहने हुए थे, ठीक है, सिर्फ टी शर्ट पहने हुए थे। जैसे जोजी पाल लंगर में इन किए ना, इतना ठंडा लगने लगा ना कि हम सारे जैकेट निकाले, ग्लव्स निकाले, स्कार्फ निकाले, क्या कुछ नहीं निकाले, बाल जा रहे। फिर उसके बैठे, फिर उसके बाद जोजी पाल वाले सर थे, तो हमको पहचान गए थे जोजी पाल वाले सर लोग, ठीक है। तो खाना 1 रोटी खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे, सिर्फ 1 रोटी खाए थे, थोड़ी सी सब्जी लिए थे। हमने उत्पम भी खाया था। उत्पम बहुत टेस्टी लगता है, जोजी पाल को तो वन ऑफ द बेस्ट लगता है, ठीक है। तो वो हम खाए थे। फिर उसके बाद हम क्या किए, फिर हम वहाँ से निकल ही रहे थे और हमको मन नहीं कर रहा था जाने के लिए। तो सर बोल रहे थे जोजी पाल वाले सर की 5:30 बज गया था, तो फिर इतना आगे कैसे पहुँच पाइएगा आप, उस ये कहते हैं शेषनाग, यहीं रुक जाइए। तो हम बोले यहाँ पर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। बोले हाँ बिल्कुल। तो अपने सीनियर से बातचीत की, बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। तो फिर आप बैठे हुए थे, फिर SDRF के सर लोग आए, ठीक है। SDRF वाले सर लोग आए तो सबको बोलते आगे चलिए शेषनाग की हो जाइए। तो अब हमको भी बोलेंगे आगे चलिए। तो हम चुपचाप से बैठे हुए थे। फिर आए SDRF सर, बोले कि क्या हुआ, थक गए? हम बोले हम थक गए। तो फिर थक गए, तो उसके बाद फिर वो हमको है ना बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप यहीं पे रुक जाइए। तो फिर वहाँ पे रुकने का परमिशन हमको मिल गया। तो जोजी पाल में हम स्टे किए, ठीक है, पहली नाइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद फिर मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही थी। हम मौसम थोड़ा सा ख़राब सा भी लग रहा था। फिर उसमें सेवा भी हम दिए थे लंगर्स में, ठीक है। एक सर बोले कि चलिए आपकी चाय की दुकान है, दुकान में लगाइए चाय। और पता है उस दिन इतना मौसम ठंडा था कुछ कहने से नहीं। और उस दिन हम जैकेट पहने थे, मेरे पास छोटा सा जैकेट था, हम ज़्यादा मतलब इसमें पैकिंग पता नहीं हम क्या किए वो खुद नहीं पता, ठीक है, कुछ गलत पैकिंग हम किए थे, ठीक है। तो हम उनका लंगर बोले चलिए आपका चाय का दुकान है, सबको चाय का सेवा दीजिए। तो हम बोले आइए चाय लीजिए, बोले ऐसे करके हम सबको चाय पिलाए, ठीक है। चाय का दुकान कंप्लीट कर दिए थे, चाय ख़त्म कर दिए थे। फिर उसके बाद फिर से चाय आया, ठीक है। फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स वाले दुकान पे गए, मेरा ही जोजी पाल में, ठीक है। फिर सबको हम कोल्ड ड्रिंक्स की सेवा दिए। आइए बोले कोल्ड ड्रिंक्स लीजिए, वो वाला था क्या कहते हैं, जीरा वाला था और लेमन वाला था, वो वाला की सेवा दिए। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न का भी सेवा दिया। आइए बोले पॉपकॉर्न, सारे अपना दुकान कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और पता है उस दिन मौसम इतना ठंडा था कि कुछ कहने से बहुत ठंडा। और फिर उसी वक्त है ना, फिर सर का भी इंटरव्यू हम लिए थे SDRF सर के, ठीक है। और फिर उस दिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर तबीयत मेरी बिगड़ गई। तो फिर रात में फिर हमको मतलब कि रात में 12-1 बजे के बाद बहुत उल्टी हुई थी, बहुत ज़्यादा। खाना भी नहीं खाए थे, रसगुल्ला खाए थे, ठीक है। हाँ उसके साथ खाना खाए थे, वो याद है। पहली नाइट जब स्टे किए थे ना, तब हम रसगुल्ला खाए थे 2, नहीं हाँ गुलाब जामुन खाए थे 2। और नेक्स्ट नाइट किए थे तो सर 1 रोटी हम खाए थे, दाल बहुत टेस्टी था, वहाँ के साइड बनाए थे। तो उसके बाद फिर रात में हमको बहुत ज़्यादा उल्टी हुई। तो फिर हम सोचे ना कि फिर अगर हम रुक जाएंगे तो अब मेरा क्या होगा, हम कैसे श्री अमरनाथ जी की यात्रा करेंगे, बहुत चीज़ दिमाग में चल रहा था। इतने वीक हम कैसे हो सकते हैं, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं, जोजी पाल अगर चंदनवाड़ी से कोई जाते हैं तो 1.5 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में वो लोग क्रॉस कर लेते जोजी पाल, ठीक है। उसके बाद नागा कोटी आता है, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या करें, अगर नहीं निकलेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। और तबीयत भी बिगड़ रही थी और बहुत उल्टी हुई थी, रात में सब लोग सोए हुए थे, हमको बहुत उल्टी हो रही थी। तो फिर कैसे फिर हम रात अपने आप को ठीक किए। फिर सोचे कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। फिर उस दिन तो हम नहाए थे, फिर नेक्स्ट डे जब निकल रहे थे ना, तो वो उस दिन हम नहाए से फेस वगैरह धो लिए थे और फिर निकल गया वहाँ से। बैग काफ़ी भारी थी, बहुत ज़्यादा भारी थी, ठीक है। तो हम सोचे थे कि जो होगा सो देखा जाएगा, हम चलते हैं हिम्मत करके। तो पिछले टॉप से जोजी पाल तक तो आ ही गए थे, देखेंगे जो होगा। तो उससे पहले है ना जोजी पाल वाले सर ने हमको 2 नाइट रखे थे, बहुत प्यार से अच्छे से रखे थे, बोले थे कि घबराइए नहीं, हम सब आपके भाई है, ठीक
ठीक है। आप हमारी बहन है तो हम बहन की तरह बहुत अच्छे से प्यार से बहुत अच्छे से रखे थे, थोड़ी सी भी कष्ट नहीं होने दिए थे। हाँ लेकिन वहाँ पे एक सर जो है ना वो चाय वाला दुकान पे लगा दिए थे, इतना हवा चल रहा था, इतना उन पे बहुत गुस्सा आ रहा। वो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे ना, तो हम आपको क्या बोले, मेंबरशिप बनने के लिए, आधार कार्ड देने के लिए, ठीक है। तो मेंबरशिप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आधार कार्ड भेज देंगे सर, टेंशन मत लीजिए, हम भेज देंगे, ठीक है। तो हमको वही सर पता है जो हमको चाय की दुकान पे लगाए थे ना, वही सर हमको पता है ORS दिए थे, 3 दिए थे, ठीक है। उन्हीं का जो ORS दिए थे ना, वो मेरा बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा तक काम दिया था। बहुत मतलब कि बॉडी में स्टेमिना पावर हमको दिए थे, ठीक है। अब सुनिए और बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका ORS जो आप दिए थे ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी हुई, स्टेमिना पावर स्ट्रांग हुआ और हम यहाँ तक अच्छे से आकर वीडियोस बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, ठीक है। आधार कार्ड भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए, आप मत परेशान होइए। फिर आएंगे, फिर दुकान लगाएंगे हम लोग अपना नया, ठीक है। तो वहाँ से फिर नागाकोटी हम जा रहे थे, वो हमको जाने नहीं दे रहे थे, भोले रुक जाओ, भोले रुक जाओ, भोले रुक जाओ। हम भी सबको बोलते थे भोले आइए खाना खाइए, भोले लीजिए, ठीक है। तो हमको नहीं जाने दे रहे थे, फिर भी हम चले गए, ठीक है। उनका बस चलता है ना, जब यात्रा कंप्लीट हो जाती है ना, उसी वक्त वो हमको बोले थे अब क्या कीजिएगा। अब वैसे मैं जानती, जब हम जूजी पाल में गए ना, हमको लगा ना श्री अमरनाथ जी का दर्शन हो गया, अब क्या ज़रूरत है हमको ऊपर जाने के लिए। अच्छा पता है जूजी पाल में है ना एक अलग सा वाइब्स हम महसूस किए है, बहुत अच्छा वाइब्स है वहाँ पे। और मतलब कि 2 नाइट वहाँ पे स्टे कर लिए, शिव जी पार्वती जी का ही आशीर्वाद होगा, जिस कारण से मम्मा बोली कि क्यों रुक जाओ ना बेटा, क्यों जा रही हो, ठीक है। तो 2 नाइट्स वहाँ पे स्टे किए और उसके बाद जूजी पाल भाई सर लोग बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच सर, आप लोग मेरा बहुत केयर किए। और पता है जूजी पाल में ना बहुत बड़ा सा एक वॉशरूम है, जिसमें बड़ा सा टब है, आराम से उसमें हम नहाए थे, ठीक है। टब बाथिंग किए थे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। उसके बाद आगे चले नागाकोटी, ठीक है। बैग तो बहुत भारी था, ठीक है। चलते गए फिर सोचो कोई बात नहीं, वहाँ पिट्ठू वाले बोले थे नहीं आपका बैग पकड़ ले, हम नहीं हम चल जाएंगे। धीरे धीरे करते जा रहे थे नागाकोटी साइड में ना एक ऊपर से झील आता रहता है, ठीक है। देखिए 2 सर फोटो क्लिक कर रहा था, हम अपने आगे की ओर चले कि हम मेरे मन था फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियोस वहाँ बनाने के, फिर सोचे कि नहीं रहने देते हैं, एनर्जी को थोड़ा सेव करके रखते हैं। उससे पहले पता है जूजी पाल में हमको ना चना खिला के भेजा गया था कि एकदम घोड़ी की तरह दौड़ के गुफा के पास चले जाए। और बोले चले सर लोग बोले थे कि 5 बजे तक आप पहुँच जाएंगे पंचतरणी। हमको लगा था कि पता नहीं इतना बड़ा किलोमीटर हम क्रैक कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि समझिए 7 किलोमीटर में तो हम 10-12 घंटा लगाए थे, ठीक है। तो वो चीज़ था। तो फिर वहाँ से हम निकले नागाकोटी साइड में, तो सीधा चलते गए हम बोले जो होगा सो देखा जाएगा, हम चलते हैं, हमको नहीं चाहिए किसी की हेल्प। उससे पहले भी जब हम पता है किसी टॉप से आगे की ओर जा रहे थे ना, तो वहाँ पे भी ITBP के सर लोग बोल रहे थे कि लाइए आपका बैग है ना जूजी पाल तक हम पहुँचा देते हैं। हम बोले नहीं सर हम चले जाएंगे, 2-3 बार बोले थे, हम नहीं सर हम चले जाएंगे, हमसे क्यों किसी का हेल्प ले, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ, हम जूजी पास आगे गए नागाकोटी, ठीक है। तो नागाकोटी साइड में हम गए, तो फिर 2 सर थे, ठीक है। तो वो बोले थे कि ले आपका बैग पकड़ लेते हैं। तो हम उनका शूज़ और सॉक्स देखे, तो हमको लगा ये मिलिट्री वाले हैं, दे देते बैग। हम बोले ना सर मेरा बैग काफ़ी भारी, बोले कोई बात नहीं है। तो मेरा बैग पकड़ लिए थे, वो BSF के सर थे, ठीक है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में जितने भी फोर्सेस है लगभग हम सब लगभग सारे फोर्सेस को कांटेक्ट में रहे, और मतलब कि कांटेक्ट क्या मतलब कि वो लोग मैंने काफ़ी हेल्प करी थी। BSF वाले सर बस बचे हुए थे, वो इस साल वो भी कवर हो गए, ठीक है। दैन उसके बाद क्या हुआ ना कि नागाकोटी के बाद फिर शेषनाग के बाद आ जाता है आपका बावल टॉप के बाद आ जाता है गणेश टॉप, ठीक है। गणेश टॉप के बाद आता है पोसपत्री के बाद आता है पंचतरणी, ठीक है।
तो हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे थे सर मेरा बैग लिए हुए थे, लेकिन हमसे चला नहीं जा रहा था। स्टेमिना पावर एकदम जवाब दे रहा था, चल ही नहीं पा रहे थे। फिर सर का हाथ ऐसे पकड़े थे इस साइड में, या वाला फोन वाला, ठीक है, हाथ पकड़े और फिर उसके बाद चलते गए 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 चलते गए। हाँ बोले से 2 मिनट रुक जाए ना, से 2 मिनट रुक जाए ना, रोज़ 2 मिनट करते 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 मेरे वजह से उनका भी लेट हो रहा था। लेकिन फिर भी फाइनली फिर हम लोग जो पोसपत्री पहुँचे, सर लोग तो कुछ नहीं खाए थे लेकिन हम कुछ खाए थे। वहाँ पर भी पोसपत्री पहुँचे ना, तो ऊपर में जो रहता है ना लेटने वाला, वहाँ पे जाके थोड़ा देर हम लेट भी गए थे। इतने हम अजीब से हो गए थे एकदम। स्टेमिना पावर एकदम जवाब दे रहा था कि स्टेमिना पावर बहुत वीक हो गया है मेरा, ठीक है। तो भी सर लोग भी वहाँ लेटे हुए थे, हम भी लेट गए हमको हिम्मत नहीं था। फिर थोड़ा देर रिलैक्स किए, फिर उसके बाद गए तो पोसपत्री में जो कुछ था, वहाँ का सांभर बहुत टेस्टी लगा था। 2-3 प्लेट खाया हम, सिर्फ पिए सांभर, वो खाए थे। तो जूस पिए थे और चावल तो नहीं खाए थे, लेकिन फिर भी वो टेस्टी वाला बिरयानी दिख रहा था, तो दाल के साथ नहीं, मंचूरियन के साथ उसको खाए थे, थोड़ी सी खाए थे, ज़्यादा नहीं खाए थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम निकल रहे थे। फिर वहाँ से निकलते बहुत मुश्किल से पंचतरणी तक पहुँचे, ठीक है। पंचतरणी पहुँच गया तो हम सोचे थे कि हम लंगर में रुक जाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, कुछ कहने से रहे। तो फिर पहले जो सर लोग जो टेंट लिए थे ना, तो थोड़ा देर हम टेंट में ही, सर के टेंट पे थोड़ी देर स्टे किए थे। वहाँ पे हम मैगी खाए थे, ठीक है, फिर दवा खाए थे, थोड़ा देर मतलब कि आधे घंटे तक सोए भी होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हिम्मत करके उठे। पंचतरणी में इतना हवा चल रहा था, इतना हवा चल रहा था, इतना हवा चल रहा था कि हमको लग रहा था कि वो निकलेंगे कैसे, पूरी फीवर हो गए थे, पूरा बॉडी हीट कर रहा था, ठीक है। अब चला भी नहीं जा रहा था, बहुत वीकनेस लग रहा था। बहुत हिम्मत किए श्राइन बोर्ड वाले हट में, ठीक है। तो श्राइन बोर्ड वाले हट के बारे में पता चला कि हट पूरा फुल हो रखा है। तो वहाँ पे सर थे, राहुल सर थे, ठीक है, आज मेरे 2 दोस्त हो गया, वो भी श्राइन बोर्ड से है, ठीक है। तो हम सर के पास गए, हम बोले ना कि सर हम सिंगल हैं, हमको हट चाहिए। तो वो तो बोले कि सारा फूल हो रखा, फिर भी इधर उधर देखे। तो हम बोले सर लंगर में हो जाएगा। तो बोला अच्छा ठीक है ठीक है। तो लंगर में वो बातचीत किए, तब तक वो लंगर में तो शाम में ये होता है ना, खाना वाना खिलाया जाता है। तो थोड़ा देर हम क्या कहते हैं उनका जो था श्राइन बोर्ड वाले में, उसमें थोड़ी देर हम स्टे किए। फिर उसके बाद लंगर से बातचीत हो गई, सर बात कर लिए। तो फिर लंगर्स में जाके हम सो गए थे। तब तो बहुत फीवर हो गया था हमको। खाना हम उस दिन भी नहीं खाए थे, पंचतरणी में भी हम खाना नहीं खाए थे, सिर्फ मैगी खाए थे, ठीक है। और उससे पहले भोजपत्री में भी थोड़ी सी खाना खाए थे, और जो जी पास से भी निकले थे बस थोड़ा सा चना खा के निकले थे। तो इतनी खाना खा कर निकले थे, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम लोग तो बिछड़ गए, बीएसएफ वाले से टेंट में रुक गए थे, हम लंगर में रुक गए थे। सर थैंक यू सो मच सर बीएसएफ वाले से, क्योंकि उनका नाम हम नहीं जानते, उनका कांटेक्ट नंबर भी नहीं लिए थे, और फिर सिक्योरिटी पर्पज़ से हमको नहीं लगता है कि उनका पिक्चर भी लेना चाहिए था। तो वैसे भी मेरे अंदर तो कैपेसिटी भी नहीं था कि हम थोड़ा सा बदमाशी करते हैं मतलब कि कुछ मस्ती करते ये वो, तो हम भी इग्नोर कर दिए। और फिर उसके बाद हम अपना सर अपने टेंट में सो गए, सर लोग, हम अपना उसमें चले गए, अपना लंगर में जाकर सो गए, ठीक है। फिर लंगर में सो गए, तो फिर उसके बाद पता है मेरा फेस पूरा स्वेलिंग हो गया था, नाक वगैरह हम ऐसे हंसते थे ना, तो यहाँ बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था, एकदम स्वेलिंग हो गया था मेरा फेस, ठीक है। और उस दिन हम खाना नहीं खाए थे, पंचतरणी में कुछ नहीं खाए थे, सिर्फ मैगी खाए थे, फिर दवा खा ली थी। अब पता है बीएसएफ की सर जो मेरा बैग उठाए थे उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी, पूछ रहे थे बैग में है क्या उनको फिर दवा हम दिए थे, उनको सर में दर्द, पूरा इधर बैग लिए थे, वो सब उनको दर्द हो गया। एक्चुअली क्या है, बैग मेरा है ना, तो बॉडी जानता है कि मेरा दोस्त है, तो हमको तंग नहीं करते हैं, ठीक है, हमको तो आदत है, ठीक है। वो तो काफ़ी भारी था, ठीक है। तो वहाँ यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं ना, तो पंचतरणी तक पहुँच गए। तो सर लोग काफ़ी हेल्प किए थे, थैंक यू सो मच सर बीएसएफ वाले सर। अगर आप हमको नागाकोटी में नहीं मिलते, अगर बैग आप इस नहीं लेते, तो फिर पता नहीं हम पंचतरणी कितने दिन में पहुंचते हैं, ठीक है। सर लोग बोल रहे थे कि अगर नहीं चला जा रहा तो घोड़ा कर लीजिए, हमने नहीं, हम घोड़े से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, ठीक है। सब लोग देख रहे थे वो कैसे कर, और सर हमको खींच खींच के लेके जा रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम गए, ठीक है, पंचतरणी पहुंच गए, नाइट स्टे किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी कुछ नहीं खाया। तो पंचतरणी में ना वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे गया, हम फेस वगैरह दिखाए,
तो सर एक दवा दिए थे, तो एक दवा दिए, 2 दवा दिए थे, मतलब एक ही दवा था, उसमें 2 टैबलेट था। तो बोले थे खाना खा के खा लेने के लिए, तो हम तो खाना खा नहीं रहे थे इतने देर, तो सोचे क्या करें। फिर जूजी पाल में जो सर हमको दिए थे ना ORS, तो वो वाला पानी में घोले, फिर दवा ऐसे ही लिए, फिर आगे की ओर चलते गए क्योंकि हमको आज गुफा जाना है, ठीक है। तो उस दिन था 28 तारीख, ठीक है। सुनिए, 22 तारीख को घर से निकले, ठीक है। 23 तारीख को भगवती नगर बेस कैंप, 24 तारीख को हम थे पहलगाम, 25 तारीख को ट्रैकिंग स्टार्ट की, तो 25 और 26 को हम कहाँ नाइट स्टे किए थे, जूजी पाल में, ठीक है। 27 तारीख को कहाँ नाइट स्टे किए थे हम, पंचतरणी में। 28 तारीख को वार्निंग नोट है, दवा लिए, वो फेस के लिए था, ठीक है। थोड़ा सा उसको खाया ना, तो मतलब 1-2 घंटे के बाद थोड़ा सा सोने कम हुआ, नींद इतना आने लगा ना, हमको इतना नींद आ रहा था ट्रैकिंग के समय में। हम सोचे कि भगवान ज़रूर सर हमको एलर्जी का दवा दिए होंगे। एलर्जी का दवा खाने के बाद क्या होता है, नींद काफ़ी ज़ोर से आती है। हम ट्रैकिंग कर रहे थे, हमको नींद आ रही थी, ट्रैकिंग कर रहे थे, मेरा आँख खुला नहीं जा रहा। हम सोचे हम क्या करें, फिर पानी पिए, नींद, पानी, बैग, हम बता नहीं सकते मेरी हालत क्या हो रही थी। तो फिर पंचतरणी से आगे चलते गए। फिर उसके बाद संगम टॉप पहुँचे। संगम टॉप से थोड़ा सा आगे बढ़े थे कि घोड़े वाले हैं ना, जब चलते हैं तो बहुत धूल उड़ाते हुए जा रहे थे, तो धूल उड़ा रहे थे। हमको मेरा मास्क था जो कि पहलगाम में छूट गया था, मेरे पास कुछ था नहीं, तो ग्लव्स अगर ऐसे करके रखे हुए थे ग्लव्स को, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि बहुत ज़्यादा धूल था, तो इसे बैक साइड में होकर खड़े हो गए थे। तो खड़े होकर वैसे ही खड़े थे कि वो धूल जाएगा तो हम आगे ट्रैकिंग करेंगे। तो उतने देर में ITBP के सर आ गए, क्या हुआ मैडम आप ठीक है? हम बोले हाँ सर हम ठीक है। कितने लोग हैं आप लोग? हम बोले सर हम अकेले आए। कहाँ से आए हैं? बोले पटना बिहार से आए। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है? उनको लगा कि मैं तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि हम उस साइड में थे, हम डस्ट की वजह से उस साइड मुँह करके वैसे करके थे कि ताकि वो डस्टिंग जाए तो हम आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। उनको लगा मेरी तबीयत ख़राब है। बैग तो काफ़ी हैवी थी, तो जैसे वो हमसे पूछ रहे थे ना, बगल में ही एक फैमिली भी थी, छोटी छोटी बच्ची लोग भी थी, ठीक है। तो सर बोले कि आप लोग हैं ना इनके साथ ही रखिए, आप लोग इनको अपने साथ ही रखिएगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे पंजाबी सर थे, बोले ले बैग दीजिए। हमने सर बहुत भारी बैग है, आप नहीं उठा पाएगा, दीजिए। तो फिर बोला बैग ले लिए, छोटी छोटी बच्ची लोग थी, तो दीदी आई, तो हाथ पकड़ के, मतलब संगम टॉप, बीच का संगम टॉप, ठीक है। तो वहाँ से ले करके हमसे चला नहीं जा रहा था। मतलब बाबू थोड़ा सा रुक जाइए ना। धीरे करते गुफा तक पहुँचने वाले थे हम, ठीक है। तो हम मतलब कि वहाँ से निकले थे, पंचतरणी से निकले थे 7:30 बजे। हाँ 7:30 बजे। सुनिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सुनिएगा, ठीक है। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं है, इतना दर्द सह लिए, थोड़ा सा और ही सही, ठीक है। तो बस स्टोरी ख़त्म होने वाला है, तब तक आप लोग खाना वाना खाएं ना, मेरी बात नहीं सुनेगा। हम इतना मेहनत करके आए हैं, तो अब वीडियोज़ भी ज़्यादा हम नहीं बना पाए, कहानी सुना रहे, कहानी सुनिए मेरी, ठीक है। तो देखिए मैना भी मेरी कहानी सुन रही है, देखिए मैंने घूम के मेरी कहानी सुन रही है। आप लोग भी मेरी कहानी सुनिए, ठीक है। तो बच्ची लोग थी, छोटी बच्ची लोग, मतलब 5 जनों के बच्चे लोग, 3 4 5, हाँ। तो बच्ची लोग थी और 3-4 सर लोग थे। तो एक सर थे, मेरा बैग पूरा ले लिए थे। तो फिर ऐसे ही करते हम पूछे कि आप लोग कहाँ से डाउन होंगे, मतलब नीचे कहाँ से जाएंगे। तो एक सर बोले कि पंचतरणी से, पहलगाम से जाएंगे। तो कुछ नहीं बोला, हम बोले बाल्टा से चलिए ना, ठीक रहेगा। क्योंकि हमको अभी देखिए हम गुफा के पास रुक जाते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं रहता, आराम से भी रुक जाते, लेकिन मेरे पास 1% भी हिम्मत नहीं था कि हम गुफा के पास रुके इस बार, ठीक है। मतलब ज़रा सा मेरा मन ये था कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ से हम जम्मू पहुँचे, ठीक है। और मस्ती करने का मूड भी नहीं था हमको, बस था कि चलो ठीक है भगवान जी का हमको दर्शन करना है, ठीक है। तो हम बोले ना कि सर कि आप लोग बाल्टा से चले ना, बाल्टा से एक दिन पहुँच जाए। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे।
तो फिर बाहर में ही एक कुछ लगा हुआ था, तो वहीं पे अपना बैग शूज़ वगैरह सब खोले, मोबाइल वोबाइल सब वहीं रखे। हम बोले कि अब जाओ, अब तुम इस बार तो वीडियोज़ भी नहीं बना पाएंगे, अब क्या होगा। मतलब कोई बात नहीं, दर्शन तो हो जाए, इतना दूर से आए। मतलब इस तरह से इस बार हुआ नहीं कि हम बता नहीं सकते क्यों हुआ, वो भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो फिर छोटी छोटी बच्ची लोग थी, सब बच्चे लोग भी नहा धोआ के आए थे। हम भी वहाँ से पंचतरणी से नहा धोआ करके निकले थे। वहाँ गर्म पानी की सुविधा थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी लंगर्स में, ठीक है। तो नहा धोआ कर ही वहाँ से हम निकले थे। लंगर वाले सर लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो नहा धोआ करके वहाँ से हम निकले, बच्ची लोग भी नहाई हुई थी। तो अब दोनों, एक हाथ में एक बच्ची, दूसरे हाथ में दूसरी बच्ची, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के गुफा की तरफ जो होता है ना सीढ़ी की भी चढ़ाई बहुत भयानक होती है, पकड़ पकड़ के आगे की ओर ले जा रही थी। फिर हम सोचे मेरे पास ना मोबाइल है और ना ही मेरे पास बॉटल है, पानी कहाँ से भरेंगे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम कैसे क्या हो गया इस बार मेरी यात्रा में, वो चीज़ दिमाग में चल रहा था। तो फिर भी अंदर की ओर गया, ठीक है, अंदर की ओर गया। तो फिर पंडित जी लोग हैं, पंडित जी है ना वहाँ पे, तो उनसे वो लोग हमसे थोड़ा बहुत बातचीत की है, ठीक है। फिर उसके बाद भगवान जी का आशीर्वाद वगैरह सब हम लिए। फिर उसके बाद डाउन हो रहे थे नीचे में, बच्ची लोग के साथ ही नीचे की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो प्रसाद जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला, मतलब प्रसाद मिला हमको अच्छे से, ठीक है। नीचे की ओर हम जा रहे थे, दिमाग में ये चल रहा था कि हम श्री अमरनाथ जी का पानी नहीं ले पाए। हम वहाँ पे ITBP के मैडम सर थे, उन लोग से बोलते सर बॉटल का अरेंज हो जाएगा, तो वो बोले नीचे की ओर ही मिलेगा। अब हम सोचे इतना दूर फिर नीचे की ओर जाएंगे, फिर ऊपर की ओर जाएंगे, फिर हम सोचे कोई बात नहीं है, छोड़ो। तो नीचे उतर ही रहता है। तो फिर देखे ना, अमरनाथ जी का है ना सिल्वर का कॉइन मिल रहा था, ठीक है। 800 का था 5 ग्राम और 10 ग्राम था 1300 का था, ठीक है। तो मेरे पास वॉलेट में पैसे थे। जैसे कि हम नवरात्रि करते हैं ना, तो नवरात्रि जो करते तो मम्मा को जो चढ़ाते ना 500, ठीक है, तो वो सब इकट्ठा करके हम लाए थे दान के लिए, ठीक है। और कुछ और पैसा रखे थे जो कि माता वैष्णो देवी जी के लिए सब अलग अलग वॉलेट में रखे हुए थे। ऐसे खर्चा करने के लिए मात्र 500 रुपये मेरे पास बचा हुआ था, ठीक है। तो हम बोले कि सर इतने पैसे तो मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, सर मेरे मोबाइल में है, मोबाइल लेके आ जाए। तो बोला हाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर आने देंगे? बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बोल दीजिएगा कि आपको कॉइन लेना है, ठीक है। तो उसके बाद हम गए, फिर उतना नीचे की ओर गए। उसके बाद फिर वापस से हम सोचे कि चलो ठीक है, हम कॉइन लेने के लिए तो हम जा रहे थे मोबाइल लेके, हम सोचे चलो बॉटल भी ले लेते हैं। तब तक मेरे भगवान जी के दर्शन हो चुके थे अमरनाथ गुफा का, ठीक है। फिर नीचे की ओर डाउन भी हो गया था, ठीक है। तो फिर आए, तो चढ़ते चढ़ते चल रहे थे ना, तो वहाँ के सर हम बोले ना कि मैडम मोबाइल, हम बोले सर वहाँ पे ना कॉइन लेना है, ठीक है। कॉल आ रही है, रन नहीं देखते, हाँ। तो हम बोले कि सर हमको वो लेना है, कॉइन लेना है। तो जहाँ से दर्शन करते हैं और एक उतराई करते हैं ना, वहाँ से उतरते हैं। तो हम दर्शन वाले रूट से नहीं गए थे, ठीक है। हम सोचे क्या दर्शन वाले रूट से जाए, इस साइड से जाते हैं जहाँ से लोग उतर रहे थे, ठीक है, सीढ़ी से। तो वहाँ से हम चढ़ाई ऊपर चढ़ रहे थे। तो यात्री लोग बोल रहे थे ये उल्टे क्यों जा रही है। हम चुपचाप चढ़ मस्ती में धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक सीढ़ी पर 2 कदम, एक सीढ़ी पे 2 कदम करते 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 धीरे धीरे हम चल रहे थे। फिर सिक्का अब जहाँ से लेते हैं वहाँ पे खड़े हो गए। फिर वहाँ पे सर थे, तो हम बोले ना कि सर एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ तक तो हम मोबाइल ला ही दिए हैं, थोड़ा सा वीडियो बना ले सर। तो फिर थोड़ा सर का परमिशन लिए थे, तब जाके वहाँ पे अपना थोड़ा सा वीडियोस बना रहे थे। तो 2 यात्री थे, अरे मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल है। तो वहाँ पे एक मैम थी, मेरा भी वीडियो बना दो ना बेटा। तो एक और सर थे, बोले मेरा भी बना दीजिए ना। तो एक साथ दोनों को हम कवर कर लिए, ठीक है, तो बना लिए। फिर हम आगे चले ना, तो हम बोले ना कि सर एक बात बताइए ना, हम एक बार तो गुफा का दर्शन कर लिए हैं, हम फिर से दोबारा गुफा का दर्शन कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं, जितना बचे उतना बार दर्शन कीजिए। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है सर। हम इसे हमको कोई डांटेंगे नहीं ना कि एक लड़की तुम दोबारा फिर आई दर्शन करने के लिए? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं डांटेगा। तो हम सोचे बहुत डर डर के हम सोचे कि
पंडित जी से हम उनसे बात कर किए थे, फिर जाएंगे फिर पंडित जी कुछ बोलेंगे वो मैंने, लेकिन बहुत हिम्मत करके दोबारा फिर चढ़ाई करने शुरू कर दिए, मतलब सीढ़ी से कि गुफा का फिर से दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ पे ITBP की मैम थी, तो बोले अच्छा अभी तो आप दर्शन करके आई हैं ना? हम बोले यस मैम हम दर्शन कर लिए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हमको कॉइन लेना था, ठीक है, तो कॉइन लेने के लिए हम आए थे। एक्चुअली मेरे पास ना कैश नहीं था, तो फ़ोन पे करते हैं। तो अरे आप उसी साइड से ही दर्शन कर लेती, फिर इतना लंबा फिर से चढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हम बोले कि मैम हम दर्शन कर सकते हैं ना, आपको कोई डांटेंगे नहीं ना? हाँ नहीं डांटेंगे नहीं, लेकिन फिर इतना लंबा फिर से आप चढ़ाई कर रही हैं। हम बोले नहीं हम कर लेंगे। फिर जाकर हम चढ़ाई करना शुरू किए, फिर गुफा का फिर दर्शन किए, ठीक है, फिर नीचे की ओर डाउन हुआ, फिर पानी भी हम भरे क्योंकि हम बॉटल लेके गए थे, तो मेरा बॉटल में पानी भराया, फिर हम सिक्का भी लिए, वीडियोज़ भी बनाए, तो हो गया ना सब कुछ बेस्ट बेस्ट बेस्ट। सिल्की है हाँ, सिल्की है मम्मा। शिव जी बोले कि मेरे बच्चों तुमको ये सारा चीज़ चाहिए, रुको रुको तुमको हम देते हैं। फिर श्राइन बोर्ड के एक साइड थे, हम खूब सारा प्रसादी दिए थे। तो इस तरह से मेरी श्री अमरनाथ जी का दर्शन हुआ, ठीक है। आगे भी कहानी है, आगे भी कहानी सुनिए, ठीक है। तो वो मेरा दर्शन हो गया कंप्लीट। तो यहाँ तक जितने सर लोग मेरी हेल्प किए हैं ना, मतलब कि हम तो थोड़े से उन लोगों के बारे में बोले, लेकिन उन लोगों ने हाई लेवल से उन लोगों ने मेरी मदद की थी। तो उतना कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ सर लोग को सबको दिल से थैंक यू सो मच सर, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे डाउन हो, उससे पहले क्या हुआ ना कि अब सिक्का ले रहे थे, तो पंजाब वाली फैमिली थी, बोले अब कितना देर का वो भी बेचारे ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है। अरे आपको यहाँ पे रुकना, रुकिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को बालटाल जाना है, लेट हो जाएगा। अब बच्ची लोग का सोमवारी था, सब फास्टिंग में भी थी। हम बोले नहीं से 2 मिनट रुकी ना, से 2 मिनट। हम पता है हम किसी के साथ कोई वीडियो कॉलिंग करके गुफा का दर्शन नहीं कराएं, ठीक है। हम ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं बनाए, तो थोड़े से वीडियोस बनाए रहते। तो देखिए होता है क्या है ना, हम किसी के साथ तो हम कभी जाते ही नहीं, क्योंकि किसी के साथ आप जाएगा उनका माइंडेड रहता है, और अकेले जाएगा तो अपना माइंडेड होता है। जैसे कि 2 साल हम अपना आराम से गए, दर्शन किए, वीडियोस वगैरह अच्छे से हम बना लेते थे। और इस बार था कि एक तो मेरी स्टेमिना पावर इतनी वीक हो गई थी, तो हम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो गया था। तो और फिर वहाँ पे सर भी बोल रहे थे कि मैडम आपको चलना है तो चलिए, तो हम बर्दाश्त कर लिए, वो इस तरह से बोले। तो हम बोले कोई बात नहीं, हमको तो बाल्टल उतरना ही है ना। और सर मेरा तो बैग भी कैरी किए थे, तो बोले उन लोगों को भी लेट हो रहा था, लेकिन सर लोग बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो उसके बाद हम जल्दी हम नीचे की ओर के, हमारे सर हम वीडियोज़ बना ले, बोले नहीं लेट हो जाएंगे, अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो आप रुक सकती हैं, ठीक है। तो हम बोले ठीक है सर हम चलते हैं। तो हम सोच रहे थे कि वीडियो कॉलिंग करके एटलीस्ट हम घर पे दिखा देते, तो वो भी टाइम नहीं मिल पाए क्योंकि सब लोग उनको बाल्टा से चढ़ना था एट ए टाइम, तो किसी को वीडियो कॉलिंग करके नहीं दिखा श्री अमरनाथ जी को गुफा को। बस भगवान जी के आशीर्वाद से मेरा गुफा के पास, जैसे कि हर साल जो कि 23 में भी मेरे गुफा के पास बहुत बेहतर वीडियोज़ बने थे। 2024 में तो वन ऑफ द बेस्ट बने थे, 25 में भी बन गए, ठीक है। भगवान जी है ना सब मैनेज कर लेते। और सबसे बड़ी बात है ना, ये रिकॉर्ड रहा है, हम 23 में भी गए थे, 2 बार गुफा का दर्शन किए थे, जैसे एक शाम में जाते थे और फिर एक सुबह में दर्शन करते थे। 24 में भी वैसे ही हुआ था, एक बार शाम में दर्शन करते थे, एक सुबह में दर्शन करते थे। इस बार भी वैसे ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा अलग हुआ। जैसे कि हम तो चढ़ाई करते करते गुफा तक पहुँचे, और गुफा तक मतलब कि गुफा तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा सीढ़ी है, और वो सीढ़ी समझिए कि इतना हार्ड है कि हम मतलब कि एक सीढ़ी पे 2 कदम करके हम ऊपर की ओर पहुँचे थे, ठीक है। तो उसमें से आप ये देख रहे कि एक बार दर्शन कर ली थी, बच्ची लोग हमको लेके ऊपर ले गई थी, ठीक है। फिर हम आए नीचे, फिर क्वाइन की वजह से हमको फिर से ऊपर जाना पड़ा। हम सोचे कि आए हैं यहाँ तक तो फिर से दर्शन कर लेते हैं। तो 2 बार फिर से मेरा गुफा का दर्शन हो गया, मतलब कि पहले से सब कुछ मेरा डिसाइडेड रहता है, ठीक है। तो मेरा जैसे हमेशा होता आया है वैसे ही इस बार दर्शन किए हैं, ठीक है। और बस यही कि इस बार हम सिल्वर कॉइन लिए हैं श्री अमरनाथ जी का, ठीक है। ऐसे रहते तो माता वैष्णो देवी जी का तो कॉइन है मेरे पास सिल्वर का, अमरनाथ जी का नहीं था। तो इस बार हम श्री अमरनाथ जी का भी हम कॉइन लिए, ठीक है।
अच्छा लगा। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी भी नहीं थी लेकिन सर मैंने ले लिया। ठीक है, सब मतलब इत्तेफाक से था। वहाँ के मिलिट्री वाले सर बोले थे कि मोबाइल ले आइए, ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा। और जबकि वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी नहीं थी, ठीक है। तो सर ने अपने ये में लिए थे और मेरा सब कुछ मैनेज हो गया, क्योंकि वाकई में ऑनलाइन कैसे, वहाँ पे तो मोबाइल अलाउड ही नहीं था, कैसे ना लेते वो लोग। तो हमको लगता है मेरा भगवान जी सब मैनेज कर देती। सिल्की आ रही है, सिल्की आ रही है, चलो चलो चलो। शिव जी को पता चल जाता है कि सिल्की आ रही है, मम्मा को पता चल जाता है सिल्की आ रही है, चलो चलो। इस पे से सब कुछ होना चाहिए। थैंक यू मम्मा, खूब सारा प्यार मम्मा। और शिव जी आपको बहुत सारा प्रणाम। शिव जी मेरे गुरु है ना। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँचे हम लोग? पहुँच गए हैं, कहाँ तक पहुँचे? हाँ, दर्शन हो गया था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद बालटाल से डाउन होना था। तो सर है ना, जो पंजाब वाली फैमिली थी, मेरा बैग इतने कंधे पे ली, ठीक है। और अब बच्ची लोग मेरा हाथ पकड़ी, ठीक है, नीचे को ले जा रही क्योंकि चला नहीं जा रहा था, पता है। बच्ची लोग को बोला बाबू थोड़ा रुक जाए ना, रुक जाए ना। बच्ची लोग बहुत अच्छी, बहुत प्यारी थी, ठीक है, सब पंजाब की थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम निकले बच्चे लोग का हाथ पकड़ के। और एक और बच्ची की नाम नहीं याद आ रहा है, तो थोड़ी सी बहुत अच्छी थी वो भी, उसका वीडियो से बनाए हैं हम, अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मेरा हाथ पकड़ के और मतलब कि ऐसा जगह आया ना कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि हम मतलब कि नीचे जो, क्योंकि जैसे कि पिछले बार था तो हम तो डाउन हुए थे गाड़ी से पिछले साल, और इस बार मेरा फर्स्ट टाइम था क्योंकि हम बाल्टा से डाउन हुए थे, ठीक है। पैदल, ठीक है, डाउन हुए थे। तो वो साथ ही मेरी बहुत अच्छी सुविधा हो गई थी। इस बार था कि हम पहलगाम से गए थे पैदल, और पहलगाम बाल्टा से नीचे डाउन हो रहे थे, ठीक है। सोचिए कि बच्चे लोग मेरा हाथ पकड़ के हमको नीचे तो तक लाई। सोचिए कितना टाइम लगे, कितना टाइम, समझिए कि 28 जुलाई को, ठीक है, मॉर्निंग के 7:30 बजे हम निकले थे पंचतरणी, ठीक है। और उसी दिन 28 जुलाई को हम शाम के 7:08 पे बालटाल साइड में पहुंच गए थे। बरारी टॉप नहीं, क्या नाम है, दुमेल, हाँ दुमेल तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। फिर दुमेल से मतलब कि सीआरपीएफ की टीम एम्बुलेंस के द्वारा हम लोगों को बालटाल बेस कैंप तक पहुंचा दी थी, ठीक है, गाड़ी के थ्रू। ये सुविधा वहाँ पे अच्छी खासी है, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ओपीडी में भी आप जा सकते हैं, अपने मेडिकल वगैरह चेकअप करा सकते हैं, ठीक है। पहले सुनिए, बच्ची लोग थी, तो फिर बच्चे लोग थी तो लोग का फास्टिंग था, तो उसकी फैमिली केला दी, तो केला खाए थे, थोड़ा सा अच्छा लगा। तो 2 टाइम्स दिए थे केला, तो केला वाला खाए थे, अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो फिर थोड़ा बहुत तो अच्छा फील भी हो रहा था, बट ऐसा भी नहीं लग रहा था कि हाँ किसी का हेल्प लेना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टेमिना पावर मेरी बहुत वीक हो गई थी, तो जिस कारण से जो हो रहा था सबको एक्सेप्ट करते जा रहे थे, ठीक है। दैन उसके बाद की कहानी सुनिए। पहुंच गए नीचे, तो फिर वो सर लोग थे, तो गाड़ी जा रही थी, बोले आप गाड़ी से चली जाइए आगे की ओर, क्योंकि हमको टेंट में रुकना था, रहना टेंट में। सर से बातचीत कर लिया था, तो फिर वहाँ पे गए। फिर जैसे ओपीडी साइड में हमारी गाड़ी रुकी थी, ठीक है, तो वहाँ से सर आए, मेरा बैग लिए, बोल रहे बाप रे कितना भारी बैग है बोले सर इसी बैग से हम चढ़ाई की है। तो फिर उसके बाद फिर सर के ये में गया टेंट में गया, तो फिर खाना हम नहीं खाए थे उस दिन। सर को भी पता था कि मैडम आप तो कुछ खाइएगा नहीं, हाँ बोले नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि बहुत कम ही हम खाना खाते हैं। मतलब ट्रैकिंग के समय में हम नाक के बराबर खाना खाते, क्योंकि ट्रैकिंग के समय ज़्यादा खाने से ना उल्टी हो जाता है, तबीयत और बिगड़ जाती है। मेरे में क्या है ना कि मेरी स्टेमिना पावर बहुत कमज़ोर हो गई है। रीज़न क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। रीज़न क्या है ना, अब मेरा फास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए
साल में 5 नवरात्रि हो जाता है, ठीक है, जिसमें कि पहले शाकंभरी नवरात्रि, दूसरा माघ महीने की गुप्त नवरात्रि, फिर चैत नवरात्रि, फिर आषाढ़ नवरात्रि, फिर आश्विन नवरात्रि। तो इतनी 5 नवरात्रि हो जाती है। महीने का 2 मेरा फास्टिंग रहता है, एक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और पूर्णिमा हो जाता है, ठीक है। और शिवरात्रि भी इस बार हम किए थे, तो मतलब कि लगभग इतने फास्टिंग हम कंटिन्यू किए हैं ना लाइफ में, कंटिन्यू। तो एक होता है ना कि बॉडी एक सर्टेन टाइम तक आपका साथ देती है, फिर उसको तो जो जो ज़रूरत है वो तो उसको चाहिए, और उसको हम शरीर को तो हम दिए नहीं, ठीक है। और मेरा वर्क हार्ड हो जाता है, तो जिस कारण से बॉडी बोला चल के चलो फास्टिंग सब ड्रॉप करो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि पता है, क्योंकि देखिए BSF वाले सर मेरे हेल्प किए, हाथ पकड़ के वहाँ तक ले गए, तो हमको उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई किसी का हेल्प लेकर के यात्रा क्या करना। छोटे छोटे बच्चे लोग मेरा हाथ पकड़ के गुफा तक ले गए, ये बच्चे लोग का हेल्प हमको करना चाहिए, तो हम बच्चे लोग का हेल्प लिए। तो ये सब चीज़ हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। दैन उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, तो हम लास्टली नीचे पहुंच गए, बाल्टान में नाइट स्टे किए थे। फिर उसके बाद फिर सर तो बोल रहे थे कि रुक जाइए 2-3 दिन, हाँ बोले नहीं नहीं सर हम निकल जाते हैं। 29 तारीख को ही अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकल गए, और 29 तारीख को ही, ठीक है, लास्ट यहाँ से कॉन्वॉय गई थी भगवती नगर बस स्टैंड, ठीक है। मेरी यात्रा हो गई कंप्लीट, 23 तारीख से यात्रा बंद हो गई। फिर उसके बाद सर से हम बोले ना सर, मतलब पिछली बार भी हम आए थे यात्रा के लिए, तो हम जैसे बाल्टाल से निकले यात्रा बंद हो गई थी, इस बार भी वैसे ही हुई थी यात्रा बंद, ठीक है। तो ये था छोटा सा मेरी स्टोरी, ठीक है, जो कि मेरे एक्चुअली कह रहे हैं कि हाँ वीडियोज़ तो हम बना नहीं पाए थे, ठीक है। और इतना वीडियोज़ हम नहीं बना पाए थे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हम सोच रहे थे कि हम कभी फ्री होंगे ना, तो ये सारी बातें आपके पास हम रख देंगे, ठीक है। अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो हम सोच रहे थे कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, माता वैष्णो देवी जाएँ या मचेल जाएँ। मचेल में भी चढ़ाई है, फिर हम सोच रहे कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा है, मम्मा का दर्शन कर लेना सही रहेगा, एकदम फिट एंड फाइन है भैया। तो अभी आज है 2 अगस्त, ठीक है, 2 अगस्त है, तो अभी हम यहाँ पे लंगर में खाना खा के निकल जाएंगे कटरा में। आज हम होटल में स्टे करेंगे, और कल शाम में मतलब कि 5 बजे तक में निकल जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में। उसके बाद देखिए आगे हम क्या करते हैं, क्योंकि मम्मा का दर्शन हम अच्छे से करना चाहते हैं। और एक चीज़ और हम बताते हैं, ठीक है, श्री अमरनाथ जी का दर्शन कर लिए थे, नीचे हम डाउन हो गए 29 तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद श्रीनगर हम गए, श्रीनगर में जाकर थोड़ा सा डल लेक वगैरह देखे थे, और होटल में थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ है, वहाँ पे कुछ खाना खाए थे, पराठा, पनीर की भुजिया, ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो वो सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद फिर वापस हम चले गए थे, कहाँ चले गए थे, जम्मू आ गए थे। जम्मू आए, तो जम्मू हम आए ना, जैसे हम पहुँचे सोचिए श्री अमरनाथ जी की हम यात्रा करके आए, ठीक है। और फिर जैसे जम्मू पहुँचे रात हो गया था। मैंने कि जिन गाड़ी से हम आ रहे थे ना, तो मतलब प्राइवेट गाड़ी थी, उनको शायद बोला गया था कि हमको भगवती नगर बेस कैंप छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने हमको बोले कि नहीं वहाँ पे बस स्टैंड तक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी में बिठा देंगे। तो उनसे थोड़ी सी बीच में हम उनसे थोड़ा सा बहस कर लिए थे, ठीक है। थोड़ा सा उनको तो नहीं वो हर्ट हुआ होगा, ठीक है। हम बस इतने ही बोले थे कि छोटे क्या बोले, रहने दे, फ़ोन पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम अपना रात में आ गए थे यहाँ पे 10:15 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पे हम आ गए। फिर जैसे आए बिगर स्टे किए हम डायरेक्ट श्री बुढ़ा अमरनाथ जी का टिकट लिए, और फिर वो उसको लेकर के फिर हम निकल गए नेक्स्ट डे, यानी कि 30 तारीख को मॉर्निंग में बस से निकले श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा पे। तो उनको स्टे नहीं किए थे यहाँ पर, तो 30 तारीख को निकले, तो फिर हम पूंछ में गए, ठीक है। पूंछ में गए तो पूंछ में भी थोड़ा सा, अब आपसे क्या बोले,
पूंछ में है ना, वहाँ पे जो सर लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। पूंछ के सर लोग जो सीनियर वगैरह सर लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। हमको प्राइवेट रूम मिला था। हम बोले थे कि सर हमको रूम मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक हॉल रहता, हॉल में सबको स्टे करना होता है। तो हम बोले थे कि सर रूम, क्योंकि बहुत मतलब तबीयत भी ठीक नहीं थी, हमको थोड़ा सा एक सेपरेट रूम चाहिए था। तो फिर वहाँ पे पूंछ वाले जो सर है ना वो अरेंज कर दिए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग मेरे लिए खाना लेके आए थे। हम बोले बाबू खाना नहीं खाएंगे, तो वो लोग खुद अपने हाथ से प्लेट में खाना लेके आए, पानी लेके आए। हमको बहुत अच्छा लगा कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों से बहुत ज़्यादा हमको प्यार मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं थैंक यू सो मच। ठीक है, दैन उसके बाद फिर आगे की ओर हम चले, फिर उसके बाद आगे की ओर हम गए। ठीक है, मतलब पूंछ के लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे लोग मेरे दोस्त बने, लेकिन नेचर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हम ये कहते हैं ना, वो जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बेस्ट हैं। ठीक है, और अब हम आपको ये बताते हैं, फिर वहाँ से श्री बुद्ध अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए निकले नेक्स्ट डे 31 तारीख को। ठीक है, 31 तारीख को निकले। जब हम बताएं रूम से बाहर निकले ना, ठीक है ना, कि हम तो अकेले रूम में सोए हुए थे। बाहर में देखे कि 2 सर चेयर लगा के बैठे हुए थे, मतलब कि होता है ना कि सब कुछ सेफ्टी रहे, सब कुछ सब अच्छे से रहे। तो वो भी सिक्योरिटी बन गए थे, सिक्योरिटी गार्ड बन गए थे सब लोग। ठीक है, तो तबीयत मेरी वहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ गई थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक था। फिर हम निकल गए श्री बुद्ध अमरनाथ जी का दर्शन करने के लिए। जैसे श्री बुद्ध अमरनाथ जी का दर्शन किए तो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था। फिर वहाँ से निकल ही रहे थे तो सर बोले ना प्रसाद खा लेने के लिए। हम बोले कि गाड़ी में बुलाया जा रहा है, बोले प्रसाद खा लीजिए। तो फिर प्रसाद खाना, जैसे प्रसाद खाया ना श्री बुद्ध अमरनाथ जी का, तबीयत एकदम बहुत अच्छा फील हुआ। पता बहुत सारा प्रसाद खाए थे। एक पूरी था, चावल था, दाल था, सब्जी था, अचार था, बहुत टेस्टी था। ठीक है, हम सब खाते के हम खूब सारा चावल खाए थे। हमको चावल सूट नहीं करता है ना, क्योंकि हम चावल खाए तो खाने के बाद लगा कि एनर्जी आ गया एकदम से। तो सब पहली बार, पिछली बार पूंछ गया तो पूंछ में हम नहीं खाए थे। इस बार हम गए तो बच्चे लोग भी पूंछ में ला के दिए थे, और फिर ऊपर में भी खाए थे। बुद्ध अमरनाथ जी की यात्रा ये दर्शन किए थे। ठीक है, वहाँ पर पंडित जी लोग को टीका भी लगाए थे। ठीक है, और फिर सब कुछ अच्छा से रहा। बुद्ध अमरनाथ जी का दर्शन बहुत अच्छा से, वो बहुत प्यारा दर्शन हुआ। ठीक है, भगवान जी का भी आशीर्वाद मिला। फिर खाना वाना खा के तो निकल गए। फिर आगे जब गए धुंधक काली माँ का मंदिर आता है, वहाँ के पंडित जी भी हमको पहचाना। पूंछ हम गए थे ना, वहाँ पे बहुत लोग हमको पहचान गए थे। ठीक है, तो धुंधक मंदिर में गए। तो पिछली बार भी हम जब गए थे ना, पंडित जी से मिले थे, तो पंडित जी बोले थे देखो काली माँ आ गई, काली माँ आ गई। इस बार भी ऐसे ही बोले थे पंडित जी हमको, क्यों बोले थे हमको नहीं पता। ठीक है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे ना सब पंडित जी लोग पहचान गए थे। वहाँ पे सर लोग धुंधक माँ का, काली माँ का दर्शन किए थे ना, वहाँ पे सर लोग हमको पहचान गए थे। फिर सुंदरबनी में गए। सुंदरबनी में भी उसके बाद हम लोग का नाइट स्टे था। तो वहाँ पे भी छोटी छोटी बच्ची लोग प्यारी प्यारी मिली। मेरा क्राउन देख के लोग को बहुत पसंद आया था। मेरे क्लिप था ना मेरे साइड में टोपी बना हुआ, तो क्लिप बच्चे लोग को हम दे दिए थे। क्योंकि लोग क्राउन बहुत खूबसूरत लग रहा था। सब मेरी छोटी छोटी दोस्त बन गई थी, प्यारी प्यारी बच्ची लोग थी। ठीक है, फिर नाइट स्टे किए सुंदरबनी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले कहाँ, यानी कि 31 तारीख को हम लोग कहाँ स्टे किए थे, सुंदरबनी में। ठीक है, दर्शन कर लिए थे हम लोग 31 तारीख को श्री बुद्ध अमरनाथ जी का, और उसी दिन स्टे किए थे हम लोग कहाँ पे, सुंदरबनी में। फिर नेक्स्ट डे 1 तारीख का आ गया, 1 अगस्त को हम रेडी शेडी हुए तो चले गए शिवखोड़ी गए ना। इस बार का दर्शन मतलब कि अद्भुत था। जैसे कि हमको ये नहीं पता था कि शिवखोड़ी का भी प्राचीन गुफा होता है। ठीक है, माता वैष्णो देवी जी का तो पता था, शिवखोड़ी का नहीं पता था। जो गुफा से शिव जी पार्वती जी अपने पूरे परिवार के साथ भस्मासुर से, जो भस्मासुर थे ना जिनको आशीर्वाद दिए थे शिव जी, उनसे बचाव के लिए वो वहाँ भी अपने त्रिशूल से वो गुफा का निर्माण किए थे। ठीक है,
तो वो वाली गुफ़ा से इस बार हम दर्शन करने के लिए गए थे। पता है हम आश्चर्य कर गए कि कौन सा गुफ़ा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट वाला भी गुफ़ा था और वो नीचे वाला तो बोलते ना कि अगर आप जाते हैं शिवखोड़ी में 2 गुफ़ा है, एक आपका अमर गुफ़ा की ओर जाता है, एक दूसरा वाला गुफ़ा था। उस गुफ़ा से पता था नीचे की ओर होते हुए एकदम एकदम अंदर से होते हुए गए थे, दर्शन किए थे शिवखोड़ी में। और फिर पंडित जी भी, पता है क्या हुआ, हम आपको बताते, शिवखोड़ी में हम गए ना, पंडित जी सबको ऐसे लोटा होता है ना हाथ में, ऐसे मेरे हाथ पे ऐसे लोटा रख के, फिर उसके बाद मेरा हाथ ऐसे यहाँ पे होता है, थोड़ा सा ऐसे पकड़े, और फिर उसके बाद वो शिवखोड़ी में जो शिव जी है ना, उसमें जलाभिषेक किए थे, ठीक है। और पता है हमको, जबकि इतने सारे लोग गए थे ना यात्रा पे, सिर्फ हमको पता है चुनरी दिए थे। उससे पहले क्या हुआ ना, हम आपको बता दें, उससे पहले क्या हुआ, जब हम निकल रहे थे ना यात्रा शिवखोड़ी के लिए, तो नीचे श्राइन बोर्ड का प्रसाद मिलता है ना, तो हम प्रसाद लिए थे, प्रसाद ले लिए बढ़िया से, एकदम आराम से लेके जा रहे थे। बंदर पीछे पड़ गया, मेरा प्रसाद कहाँ गया, उसे भांग भी था, पता नहीं बंदर का क्या हाल हुआ होगा, वो नहीं पता। हम सोचे अगर बंदर हमको पहचान लेगा कि हमने उसको भांग खिलाए, पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा। अब उसको क्या पता, उसने छीन लिया मेरा प्रसादी। हम सोचे थे कि जाएंगे अच्छे से पूजा पाठ करेंगे जैसे पिछले साल किए थे, लेकिन अच्छा हुआ बंदर मामा मेरा प्रसाद ले लिए, क्योंकि इस बार होता है ना गुफ़ा के अंदर से जाना था, ठीक है, प्रसाद का कोई यूज़ भी नहीं हो पाया, ठीक है। हाँ, तो फिर प्रसाद लेके नहीं गए थे, तो हम जैसे कि आप बोले ना, हम आपको कि जब भी नवरात्रि करते थे 500 माता रानी को चढ़ा देते थे, इस तरह से मेरा 5 नवरात्रि के हिसाब से हो गया ना 555। तो एक हम चढ़ा दिए थे क्या कहते हैं, श्री अमरनाथ जी के दान पेटी में राखी के साथ, ठीक है। दूसरा हम श्री बुढ़ा अमरनाथ जी में चढ़ा दिए थे। तीसरा बारी था यहाँ पे शिवखोड़ी में, तो पंडित जी को हम दिए थे, पंडित जी शिव जी को दिखा कर फिर वापस हमको दे दिया। तो फिर हमको बोले थे रुकने के लिए, तो फिर पंडित जी थे, सबको दिखा रहे थे, हम भी उनके साथ थे। फिर वहाँ पे माता वैष्णो देवी जी का भी है, तो उसमें से भी फूल उठा करके हमको दिए थे, सिर्फ हमको दिए थे और किसी को नहीं दिए थे, ठीक है, ऐसे किए हैं हम। फिर बाहर निकले तो हम बोले पंडित जी ये लीजिए, ये दान मतलब शिव, मतलब कि राखी है ना शिव जी के लिए है, उन पे चढ़ा दीजिएगा। तो फिर वापस उनको हम सारी चीज़ वापस रिटर्न कर दिए थे। और जो हमको शिव जी जो हमको दिए थे ना प्रसाद में, वो दिए थे, चुनरी दिए थे, तो श्रृंगार का सामान था, वहाँ पे जो पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी है उन पर चढ़ा हुआ फूल हमको दिए थे, बेलपत्र दिए थे, वो सब अभी बैग में हम रखे हुए, ठीक है। तो इतने सारे लोग गए थे, किसी को नहीं मिला। इनफैक्ट पता है वो जो उसमें एक सिक्का भी था, पता है वो जो चुनरी था ना, जैसे शिवखोड़ी में आप जाएंगे ना, तो शिवखोड़ी में शिव जी थे ना, बगल में वो रखा हुआ था, हमको उठा के दिए थे। ये उसका मतलब क्या हुआ हमको नहीं पता, ठीक है, तो हम आपको बता दिया, खुश हुए थोड़े से, ठीक है, मज़ा आ गया, एकदम एनर्जी आ गया मेरे अंदर। और इससे पहले मैं आपको बता दी, सुनिए सुनिए सुनिए, पता है जब हम यात्रा पे जा रहे थे ना, चढ़ाई कर रहे थे ना, कितनी मैम लोग मेरे साथ सेल्फी ली थी, पता है बुढ़ा अमरनाथ जी में भी एक साथ मेरे साथ सेल्फी लिए थे, सिक्की है हम, ठीक है। और क्या बोल रहे थे हम, हाँ, हमको शिवखोड़ी से खूब सारा मतलब आशीर्वाद मिला। फिर वहाँ से भी फिर हम निकले, फिर बुढ़ा अमरनाथ जी में भी गए थे, वहाँ से भी प्रसाद लेकर के हम आए, ठीक है। बुढ़ा अमरनाथ जी का प्रसाद जो होता ना वो भी दिए थे। तो सब लगभग में मतलब कि इस बार की यात्रा है ना, मतलब कि अच्छी यात्रा हुई, मतलब कि हमको नहीं पता था कि इतनी अच्छी यात्रा हम कर पाते, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक है। और अब हम आपको रीज़न बताते कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों था। रीज़न आपको बताते, पहला रीज़न ये कि मंत्र का गलत प्रभाव, ठीक है। हम आपको पहले भी लाइव आके बताए थे कि हर मंत्र हर किसी के लिए नहीं बना होता है, ठीक है। और हम एक ऐसा मंत्र था जिसको हम अपने जीवन में लाए, ठीक है, जिसका परिणाम मेरे जीवन में बहुत भयानक तौर पे रहा, ठीक है। 2023 से पहले तक हम उस मंत्र को अपने जीवन में नहीं लाए थे, वो थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था। 23 के बाद से, क्योंकि 23 की मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई थी, हम पहलगाम से गए थे, पहलगाम से ही आए थे, ठीक है। तो वो मेरी यात्रा बहुत अच्छी हुई थी, सब कुछ अच्छी रही। फिर 23 के अंत में मेरे वो मंत्र मेरे जीवन में आया, ठीक है। 23, 24, 25 में भी मार्च तक हम उस मंत्र को अपने जीवन में रखे थे। उसके बाद हमको पता चला कि उस मंत्र का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत भयानक हुआ।
तो फिर हम डिसाइड किए कि नहीं, हमको उस मंत्र को अपने जीवन से हटाना होगा। तो हम अपने जीवन में एक मंत्र रखें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मम्मा का है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र बहुत कम हम यूज़ करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय वो कंटिन्यू मेरे माउथ पे रहता ही है। और इस मंत्र को अपने जीवन में हम धारण कर लिए। अब हम जीवन में रिस्क नहीं ले सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी स्टेमिना पावर कमज़ोर होने का रीज़न था फास्टिंग। हम बहुत मतलब कि इतने फास्टिंग में रहे, इतने फास्टिंग में रहे कि एक समय तक बॉडी बोला कि सिल्की अब हमको खाना चाहिए। तो हम माता वैष्णो देवी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे जाके मम्मा से हम बोल देंगे कि मम्मा हम सारा फास्टिंग अब हम छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ एक फास्टिंग रखेंगे, वो है क्या कहते हैं शरदीय नवरात्रि। जैसे कि आश्विन माह का आता है ना नवरात्रि, जो भी दशहरा आता है ना, अब सिर्फ एक ही नवरात्रि रखेंगे, बाकी सारा फास्टिंग अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि हम बस इतने जानते हैं, ये जो हमारा शरीर है ना, ये सबसे बड़ा धन है। अगर इसको नुकसान हुआ ना तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई और छोटे छोटे बच्चों ने मेरी हेल्प करी, बीएसएफ के सर जो है वो मेरी हेल्प करे, उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? देखिए, कहने का ये मतलब है, अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने दम पर यात्रा करनी चाहिए। या तो आपके अंदर इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आप दूसरे की हेल्प करें, है कि नहीं? तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो हम इसीलिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और एक चीज़ और, मेरा जो चेहरा ख़राब हुआ था ना, और इसको ठीक करने में मेरा शहनाज हुसैन का सब प्रोडक्ट बहुत हेल्प किया है, ठीक है। वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट है। शहनाज वाली मैम ने जो हमको वो लोग सामान देती थी, हम बोलते हम नहीं लेंगे, हम नहीं यूज़ करते। इस बार हमको ना मास्क दी, टोनर दी, स्क्रब दी। हम बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए। आप बोले नहीं, आप रखिए कि हम बोले कि वो सब चीज़ यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ क्रीम लगाते, काजल, आईलाइनर, लिपस्टिक बस। लेकिन वो मतलब डीपली स्किन को केयर करने के लिए वो हमको दी। इत्तेफाक से इस बार हम लेके आए हैं, तो कल ना मास्क हम लगाएंगे, नहीं आज जाएंगे, आज लगाएंगे कटरा में। हम लेके आए थे मास्क वगैरह, बाकी तो टोनर तो बैग में रखे थे, ठीक है। तो आज जाएंगे शाम में तो कटरा में, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेहरे को ठीक ठाक कर देंगे, थोड़े में चेहरा रिपेयर हो जाएगा। तो शहनाज हुसैन मतलब एक बार पता है क्या हुआ, 2024 में जब हम आए थे ना यात्रा करने के बाद, तो जैसे कि शहनाज के सामान तो बहुत महंगा आता है ना, तो वहाँ पे जो सर थे बोले क्या अपना चेहरे का हाल बना ली है, ये वो। हम चुपचाप से सुन रहे थे, ठीक है। तो वो पता है शहनाज का इतना बड़ा क्लींजिंग वो हमको दिए थे फ्री में, इतना बड़ा क्लींजिंग, ठीक, वो हमको सूट भी किया था। तो शहनाज हुसैन वाले जो शॉप है मेरा मॉडल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और बस ये है तो एक जन पता है, एक जन थे, मतलब कि छोटे से बच्चे थे, ठीक है, जो पटना में थे ना, तो वो हमसे क्या बोले, देखिए चाँद होता है ना, चाँद को कभी ग्रहण लगता है, लेकिन उसकी सुंदरता में कमी नहीं आती है, ठीक है। अपना ख्याल रखा करिए। मतलब कि लोगों को कहने का मतलब है कि आपको एनी टाइम एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए। बोले चलिए ठीक है, सिल्की है आप। तो देखिए मेरे बाल को सुंदर बनाने में हेयर कट करते हैं क्या नाम है, सुरेश सर, थैंक यू सो मच। मेरे हेयर्स का सब लोग बहुत तारीफ़ की है। आपको पता है मेरे जो हेयर कटिंग करते हैं सुरेश सर है, ठीक है, सुरेश नाम है, हाँ। तो वो अपनी पसंद से हम बोलते हैं मेरा बाल आपके हवाले, हेयर कटिंग कर दीजिए, ठीक है। और मैं तो 2 बार हेयर कटिंग किए थे, ठीक है। एक बार हेयर कटिंग किए थे, वो नॉर्मल लंबा छोड़ दिए थे। तो फिर नंदिनी है तो बोले हेयर नहीं कटिंग कराए थे, हम बोले कराए थे, तो लग तो नहीं रहा थे। फिर वो कॉन्फ्रेंस पे ली, अब बोली कि देखिए सिल्की जा रही है बाहर, उसका अच्छे से हेयर कटिंग कीजिए। तो मेरा फिर हम दोबारा गए, हेयर कटिंग कराए, ठीक है। वो उसका पैसे नहीं ले रहे थे, फिर भी हम पैसे दे के आए थे, ठीक है। और सुनिए, और फिर चेहरे के लिए शहनाज वाले, ठीक है ना, वो भी मेरा केयर करती है अच्छे से, ठीक है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा
अब आगे में तुमको बाहर में इतने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो हम क्या ही क्या, छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे मिल जाते हैं और बड़े बड़े बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम थक गए हैं, अब हम जा रहे खाना खाने, बहुत जोर से भूख लगी है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको बतानी थी, हम सारी चीज़ आपको बता दिए। और क्या बोले, और बस चिकारा लगा देते हैं। जितना माइंड में बात था वो हम आपको लगभग बता दिए, थोड़ा बहुत रह गया होगा तो उसके लिए हमको माफ़ कर दीजिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में बता देंगे। और ये वीडियो अभी जस्ट ही अपलोड कर देंगे, आज है 2 अगस्त और अभी कितना बज रहा होगा, टाइम कितना हो रहा है यार, हाँ 12 बजने वाला। ठीक है, 12 बजे से लंगर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो खाना वाना खा लेंगे, फिर हम कटरा के लिए रवाना हो जाएंगे। आज स्टे करेंगे कटरा में, उसके बाद कल चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो हम सोचे कि चलो मम्मा का दर्शन कर लेते हैं। हालांकि हम रक्षाबंधन तक जाना चाह रहे थे, फिर हम सोचे कि नहीं, इतनी लंबी चढ़ाई किए हैं, अगर कुछ तबीयत ख़राब होगी तो मम्मा का कैसे दर्शन होगा। तो मम्मा को खूब सारा प्यार करेगी ना, बुला रही ना, चिल्के आ जाओ, चिल्के आ जाओ। ठीक है, अब हम खाना खा के यहाँ से हम निकलते हैं। ठीक है, इतनी सारी हम आपसे बातें की है ना, हमको बहुत जैसे भूख लगी है, और है ना मम्मा के पास जाएंगे, मम्मा को बोलेंगे मम्मा हम इतना सारा फास्टिंग किए ना बचपन से लेके आज तक, अब फास्टिंग को अब हम छोड़ रहे हैं, अब सिर्फ एक ही नवरात्रि करेंगे, वो सरदी नवरात्रि करेंगे, दशहरा वाला अच्छे से करेंगे, कलश स्थापना वाला। और रहा बात रेस्ट जो हम नवरात्रि करते हैं ना, 5 नवरात्रि, तो उसमें मेरा पूजा पाठ चलेगा। ठीक है, अखंड दीप भी प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, हवन भी होगा, लेकिन हम फास्टिंग में नहीं रहेंगे। और फास्टिंग में क्या नहीं रहेंगे हम, तो मेरा खाना सेंधा नमक में ही रहता है, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। खाना खिलाएंगे शरीर को, क्योंकि बेचारा शरीर कमज़ोर हो गया है। फिर कौन केयर करेगा मेरे शरीर का, बताइए। हम थोड़ा सा दुबले हो जाते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना पटना में, दुबले हो गई हो, खाना नहीं खाती हो, थोड़ा चेहरा डाउन हो जाएगा, क्या बात है, क्या टेंशन है, अब बाल थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्या हुआ, हेयर कटिंग नहीं कराई हो। हमसे ज़्यादा सामने वाले को टेंशन रहता है, इसलिए आज से अभी से अपने आप सबको प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना केयर करेंगे और अच्छे से केयर करेंगे, और शरीर को खाना खिलाएंगे, भरपेट खाना खिलाएंगे, और स्टेमिना पावर को जो मेरा चला गया है उसको वापस से स्ट्रॉन्ग करेंगे, और दूसरों की से हेल्प नहीं लेंगे, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों के हाथ पकड़ के हम उनको गुफा तक ले जाएं। ठीक है, जयकारा लगा देते हैं, जयकारा मेरे वालिदा बहुत सारी दरबार की जय, जयकारा मेरे को भंडारी का बहुत सारी अमरनाथ जी की जय, हर महादेव जय माता दी, लव यू मम्मा। ठीक है, इस बार की यात्रा अभी तक की अच्छी रही। अब मम्मा के पास जा रहे तो मम्मा तो सब ठीक कर देगी, क्योंकि मम्मा मेरे इंतज़ार करिए, सीख के जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ठीक है, तो जितना भी बात बता है आप ध्यान रखिएगा, फिर पटना आएंगे तब और अच्छे से बात करेंगे, और धीरे धीरे सारे वीडियोस को अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए चले, ये देखिए दोस्त, देखिए कितने सारे यहाँ पर है। ये वाला लंगर्स तो बंद हो गया है, जो कि हमारा श्री अमरनाथ जी का लंगर्स लगते थे। ठीक है, दिल्ली वालों लोग का रहता था, सब लोग चले गए। ठीक है, अब ये जो लंगर चल रहा है ये विश्व हिंदू परिषद विशाल भंडारा, ये है श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का। ठीक है, ये लोग भी डे 1 से ही भंडारा चलाते हैं। अभी श्री बुढ़ा अमरनाथ है ना, तो अभी चलेगी 7 तारीख तक, फिर सब क्लोज़ हो जाएंगे। आपको दिखाते चलिए भगवती नगर बेस कैंप थोड़ा सा। रिलैक्स हो गया अब हम, मम्मा लव यू। इतना सारा बात हम आपके साथ किए है ना। ठीक, जय माता दी, लव यू मम्मा, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मौज मस्ती में रहिए। ये